पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है, सबसे अच्छा डिवर्मर कौन सा है। आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, इस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं कि डिवर्मिंग के असूल क्या हैं, डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई देते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे पता चलेगा कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं, यानी कि पेट के कीड़े अगर जानवर के अंदर हों तो जानवर क्या अलामात जाहिर करेगा, बेहतरीन डिवर्मर कौन सा है, प्रेग्नेंट जानवर को डिवर्मिंग करनी है या नहीं करनी, छोटे बच्चों को किस डिवर्मर से पेट के कीड़ों का खात्मा करना है। लेकिन फिर भी हर वीडियो के नीचे ज़्यादातर कमेंट्स यही होते हैं डिवर्मिंग के हवाले से। पता नहीं उन लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं रही। बहरहाल एक दफ़ा फिर इसी टॉपिक पे वीडियो डिवर्मिंग के हवाले से। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस जानवर को दवाई देने वाले हैं, क्या इस जानवर को इस दवाई की ज़रूरत भी है या नहीं, यानी कि पेट के कीड़े इस जानवर के अंदर मौजूद भी हैं या नहीं। उसके बाद ही हम फैसला कर सकेंगे कि दवाई कौन सी अच्छी है या कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो जानवर कुछ अलामात जाहिर करता है जिससे पता चलता है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े मौजूद हैं। यानी कि अगर एक जानवर है जी, उसकी भूख कम हो गई है, बज़ाहिर कोई बीमारी नजर नहीं आती, चारा उसने कम कर दिया है, तो ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हों। अगर एक जानवर जी खा पी तो बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन जिस्म के अंदर कोई चमक नहीं, कोई शाइन नहीं, जानवर वैसे का वैसा कमजोर है, वजन नहीं बढ़ा रहा, ये भी एक अलामत है कि इस जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। जानवर के बाल आमतौर पे गिरते हैं, स्किन पे, चमड़े पे कोई चमक नहीं, कोई शाइन नहीं, ये भी एक अलामत है कि जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। जानवर की जो आंखें हैं, अगर यूं आप नीचे करके देखते हैं, ये सुर्ख जो रंग नजर आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता सफेद या पीला होना शुरू हो गया है, ये भी एक अलामत है कि जानवर के अंदर पेट के कीड़े हैं। जानवर की आंख के अंदर गिद्धें रहती हैं अक्सर, ये भी एक अलामत है कि जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं। दूध की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ये भी एक अलामत है। इस तरह बहुत सी अलामत जानवर जाहिर करता है। जिस अक्सर जो जानवर चराई पे ज्यादा जाते हैं उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं, बजाय जो दूसरा जानवर है जो साफ खुरली पे टेबल पे अपना चारा खा रहा है, वंडा उसे मिल रहा है, सालिज मिल रहा है, उसमें कम चांसेस है। जो जानवर चराई पे जाता है, चाहे बकरियां हैं, भेड़े हैं, बड़े जानवर हैं, उनके अंदर ज्यादा चांसेस हैं। या जिनके चारा जात के अंदर स्प्रे वगैरह नहीं की जाती, ठीक है, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। पहली बात अलामत। दूसरी बात, बेहतर तरीका यही है कि आप गोबर का, मैंगनो का टेस्ट करवाएं, फीकल टेस्ट, जिससे पता चले कि जी इसके अंदर पेट के कीड़े हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो किस टाइप के हैं, तो उसके हिसाब से खास ड्रग का इस्तेमाल किया जाए कि जी ये दवाई है जो इन कीड़ों के खिलाफ स्पेसिफिक है, खास है, जो इनको मारेगी। बेहतरीन तरीका तो यही है कि इस तरह लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए दवाई का इंतखाब करवा, तशखीस करवा के, फिर दवाई का इंतखाब करवा के, फिर दवाई का इस्तेमाल किया जाए। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि आमतौर पे जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें एक फार्मूला मौजूद होता है। ऑक्साफेक्स कर लें, सिर्फ एक फार्मूला है, हेक्साफेंडाजोल, अच्छा डिवर्मर है। फेनबेंडाजोल, फेनजोल के नाम से आती है या मुख्तलिफ नामों से, एक फार्मूला है फेनबेंडाजोल। एल्बेंजोल साशे भी आते हैं जिसमें सिर्फ एक फार्मूला है जी, एल्बेंडाजोल। इस तरह कुछ दवाइयां ऐसी मार्केट के अंदर मौजूद होती हैं जिनके अंदर एक फार्मूला, एक साल्ट मौजूद है। अब कुछ दवाइयां ऐसी मौजूद होती हैं, जिस तरह पंच हो गया, 3-4 साल्ट मौजूद हैं, जिस तरह थंडर हो गया, 3-4 साल्ट मौजूद हैं, 3-4 फार्मूले हैं इसके अंदर। निल्जान प्लस हो गया, 3-4 फार्मूले, 3-4 साल्ट मौजूद हैं। इस तरह मुख्तलिफ ऐसी दवाइयां हैं, किलसान हो गया जिसमें 2 हैं, इस तरह और दवाइयां हैं जिसमें 2, 3 या 4-4 साल्ट या 3-3, 4-4 फार्मूले मौजूद होते हैं। अब जिस जानवर को आप एक साल्ट या एक फार्मूला इस्तेमाल करवाएंगे वो कुछ किस्म के कीड़ों को मारेगा। जिसमें 2 साल्ट या 2 फार्मूले मौजूद होंगे वो कुछ ज्यादा किस्म के कीड़ों को मारेगा। जिसमें 3 होंगे वो और अलग अलग किस्मों को मारेंगे, 4 होंगे वो और ज्यादा किस्मों को घेरे में लेके उनको मारेगा।
अब बेहतर तरीका तो यही है कि ऐसे ही दवाई का इंतखाब किया जाए जो मुअस्सर भी हो, जिसका असर भी हो, उसकी सही मिकदार जो जानवर का वजन है उससे थोड़ी मिकदार ज्यादा रख के 4, 5, 10 ml ज्यादा रख के पिलाई जाए, ताकि कुव्वत मुदाफ़त ना बढ़ जाए और वो दवाई का असर खत्म हो जाए। जब आप कम दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर दोबारा असरअंदाज नहीं होती, और जब ज्यादा साल्ट इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा किस्म के जो कीड़े हैं वो घेरे में आ जाएंगे, सबका खात्मा इकट्ठे हो जाएगा। तो ये दवाई जिसके अंदर साल्ट ज्यादा मौजूद हैं ये बेहतरीन होगी। ये एक बात होगी। दूसरी बात, जो छोटे बछड़े हैं, कट्टियां हैं, बकरी के बच्चे हैं, छोटे भेड़ के बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जिनको पहली बार डिवर्मिंग करवानी है, उनको आप कोशिश यही करें कि ऐसा साल्ट इस्तेमाल करें, ऐसी दवाई जिसके अंदर एक साल्ट मौजूद हो, ताकि कुव्वत मुदाफ़त भी उनके खिलाफ ना हो, रेजिस्टेंस भी पैदा ना हो, और जानवर के ऊपर ओवरडोज होने का कोई खतरा भी ना हो, नुकसान भी ना हो, ताकि ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप साफ उनको खुराक देंगे तो उनको इनकी जरूरत, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली कोशिश यही करें कि आप एहतियात करें, दवाइयों की जरूरत पड़े ही ना। दूसरी कोशिश ये करें कि थोड़ी दवाई का इस्तेमाल किया जाए मुख्तसर, ताकि दवाइयों का जो ओवरडोज होने का खतरा ना हो, रेजिस्टेंस मुदाफ़त पैदा होने का खतरा ना हो। ये आम से सादा से रूल है। बेस्ट दवाई वही है जो आप लेबॉर्ट्री से तशखीस करवा के उसके बाद इंतखाब करें। जनरल आप टेस्ट नहीं है, आपके पास फैसिलिटी सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी दवाई का इस्तेमाल करें जिसके अंदर साल्ट ज्यादा मौजूद हो। थंडर दवाई बेहतरीन है, इसका रिजल्ट अच्छा आता है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ये भी बाहर के चिचड़ों को मारने के लिए भी होता है, और अंदर जो पेट के अंदर कीड़े मौजूद होते हैं उनको मारने के लिए भी ये असरअंदाज होता है। तो इस इंजेक्शन का भी आप ज़रूरत के मुताबिक, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो डिवर्मिंग के हवाले से पूछी जाती हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है, आप एडिशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। कोई सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद होगी। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।